नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि श्रावण में कन कन में शंकर की मान्यता के अनुसार सभी शिवालयों में भगवान शिव की पूजा विधान है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं जलाभिषेक मात्र से प्रसन्न होकर पूरे करते हैं। कांवड़ को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में हरिद्वार पहुंचे कांवड़ यात्री भी वहीं जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रावण मास में कनखल से दक्ष मंदिर घाट पर सुबह 4 बजे से ही स्नान करने वालों का तांता लगा जाता है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन भी यहां जलाभिषेक करने वालों का कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। बता दें कि पुलिस ने भी मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। सावन के पहले सोमवार पर विशेष अनुष्ठान और रुद्राभिषेक का आयोजन भगवान शंकर के मंदिर में किया जा रहा है। अरे सब गए। पकड़ेगा। श्रावण मास महीने के पहले सावन के सोमवार को हरिद्वार स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में आज शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली और वहीं शिव भक्तों ने खूब जमकर भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। आपको बता दें खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और इस अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। साथ ही आपको बता दें कि रुद्राभिषेक जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें भोलेनाथ के जयकारे लगाते श्रद्धालु नजर आए। ये तस्वीरें हरिद्वार से है। आपको बता दें कि मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए और आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। इस अवसर पर भक्तजनों ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया और रुद्राभिषेक का भी पूजा रखा गया। यह खबर चमोली के देवाल से है, जहां पुरना गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गीता देवी के आवासीय मकान के आगे की पूरी दीवार टूट गई है और जिसके कारण उनके मकान पूरे खतरे के जद में आ गई है और अंदर रहने में भी डर लग रहा है। बता दें कि गीता देवी के पास आए कुछ साधन नहीं है और ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने बताया है कि उन्हें इस घटना की सूचना राजस्व विभाग को दे दी है और शासन प्रशासन से भी मदद करने की गुहार लगाई गई है। वहीं क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक प्रमोद नेगी ने बताया कि उनको इसकी सूचना मिली है और वे तुरंत ही घटनास्थल पर स्थलीय निरीक्षण करने के बाद नियमानुसार सहयोग का आश्वासन दिया है। की गीता देवी पत्नी स्वर्गीय बहादुर राम ग्राम पूर्णा की आवासीय मकान के आगे आंगन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसी मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत वहां पर पहुंचा और हमने तुरंत प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी। आज अगर बारिश होती है, अगर आज रात अगर इस प्रकार से बारिश होती है तो इसका आवासीय मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है और मेरे प्रशासन से मांग करता हूं कि इनकी आवासीय मकान व सुरक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की मैं जरूर सहयोग करेंगे, जिस कारण इस गरीब महिला की मदद हो सके।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्कूल से घर लौटने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई नाबालिग छात्रा को पुलिस ने मेरठ से सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है और दोनों युवकों पर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत वहीं मामला दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। और काशीपुर सीओ वंदना वर्मा ने कोतवाली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुंडेश्वरी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शनिवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी कोतवाली स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। रोज की तरह 7 जुलाई की सुबह करीब 6:30 पर स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी और परिजनों ने उसके स्कूल में पढ़ने वाली उसकी दोस्तों से भी जानकारी ली तो पता चला कि वह स्कूल ही नहीं पहुंच पाई। और तहरीर में बताया गया है कि बेटी घर से मोबाइल भी अपने साथ लेकर गई थी। सीओ ने बताया कि उक्त नंबर के मोबाइल की लोकेशन अमरोहा यूपी में मिली है, जिसके बाद पुलिस अमरोहा पहुंची और दीप चंद्र नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है। कुंडेश्वरी निवासी व्यक्ति है जिसके द्वारा उनकी नाबालिग लड़की है 15 साल की जो यहाँ जीवित स्कूल में पढ़ती है। इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके द्वारा दिखाई गई थी और साथ ही साथ उनका मोबाइल फोन भी गायब था। हमने उस नंबर की जब CDR निकाली तो लड़की का एक अमरोहा निवासी युवक के साथ लगातार टच में होना पाया गया और इस सूचना पर अमरोहा से हमने लोकेशन निकालकर हमारी टीम ने SI संदेश दे पा रही है उसके साथ एक कांस्टेबल इन लोगों ने जाकर दबिश दी। अमरोहा जाकर दबिश देने पर लड़की और 2 लड़के वहां से बरामद हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ हर आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी सहित सभी बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर वहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। करेगी। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अघोषित इमरजेंसी का सब माहौल है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अलग अलग तरीके से हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक चुनावी भाषण में जिसमें नीरज मोदी इत्यादि जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके हिंदुस्तान का भाग गए हैं, उस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है और सर्वाधिक सजा दी गई है, उनकी सदस्यता छीन ली गई है। ऐसा लगता है बीजेपी किसी भी बड़े नेता को जो बीजेपी के खिलाफ मुकर है काम नहीं करने देना चाहती और उसमें चाहे वो पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां जाते हुए लोगों ने देखा है, जजेस के ऊपर दबाव देते हुए लोगों ने देखा है और अब राहुल गांधी समेत अनेकों राज्यों के बड़े नेताओं के खिलाफ ED CBI की जांच या इनकम टैक्स की रेड, ये सब इस देश में समय चल रहा है और जनता जागरूक है, सब जानती है आने वाले 2024 के चुनाव में लोग इसका बदला लेंगे। उधम सिंह नगर की किच्चा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और किच्चा पुलिस ने रुद्रपुर एवं किच्चा से चुराई गई वही 2 मोटरसाइकिल सहित लूटे गए हुए मोबाइल बरामद कर लिए हैं और पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और किच्चा पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर 2 बाइक पर सवार 4 आरोपियों को काली मंदिर के पास से वहीं पकड़ लिया है और आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक और झपट्टा मारकर छीने गए फोन बरामद किए हैं। देखिए, वादी दानिश ने 7/7/2023 को एक मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके लिए एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा बताया गया और काफी पता ऐसी सुराग की तो पता चला कि मोटरसाइकिल से काफी झपट्टा मार मोबाइल भी छीने गए हैं। और जब मोटरसाइकिल की वरिष्ठ उप निरीक्षक किच्छा के द्वारा टीम गठित की गई तो उसमें मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें ट्रक का नंबर
लिखा गया था। उसमें बताया कि ये मोटरसाइकिल मैंने यहाँ इच्छा से चोरी की गई है और सख्ती से पूछताछ की गई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक मोटरसाइकिल बरामद की गई जो रुद्रपुर की चोरी से संबंधित है, और एक झपट्टा मारी मोबाइल बरामद किया गया, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई। विवेचना जारी है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी बीच विकासनगर से बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव में फंसी है यात्री बस और खिड़की और छत के जरिए वही बचाई गई है जान। आपको बता दें देहरादून जा रही थी हिमाचल रोडवेज की बस, इसी दौरान रोडवेज बस फंस गई और शिमला बाईपास मार्ग पर रामगढ़ कब्जे पर हुआ है यह हादसा। आपको बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें पानी के तेज बहाव में फंसी है बस और आपको बता दें खिड़की और छत के जरिए बचाई गई है जान। और देहरादून जा रही थी हिमाचल रोडवेज की बस। आपको बता दें कि शिमला बाईपास मार्ग पर रामगढ़ कब्जे पर हादसा हुआ है और विकासनगर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जो कि पानी के तेज बहाव में बस फंसी और खिड़की और छत के जरिए यात्री की जान बचाई गई है। देहरादून जा रही थी हिमाचल की रोडवेज बस और शिमला बाईपास पर रामगढ़ की आपको बता दें कि विकासनगर से ये खबर बताई जा रही है। आपको बता दें खबर विकासनगर से है, जो तेज बहाव में आपको बता दें कि यात्री बस फंस गई और यह बस आपको बता दें कि इस बस में खिड़की और छत के जरिए यात्रियों की जान बचाई गई है। देहरादून से जा रही थी हिमाचल की ये रोडवेज बस। दरअसल आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव में ये बस फंसी और जिसके बाद लोगों ने खिड़की और छत के जरिए यात्रियों की जान बचाई। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी वहीं आरक्षित वन भूमि की खरीद फरोख्त के मामले में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बागवाला क्षेत्र में लोगों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है, जिसमें वन विभाग की एक टीम का काम कर रही है और इधर वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। और यहां मामले की जानकारी देते हुए गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि सन 1978 में वन विभाग द्वारा बागजाला क्षेत्र में कुछ परिवारों को 64 पट्टे आवंटित किए गए थे, जिनकी अवधि सन 2008 में समाप्त हो गई थी। और आपको बता दें कि बागजाला में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अवैध व्यक्ति के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वन भूमि पर हुए खरीद फरोख्त के मामले में जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी तथा वन भूमि की खरीद फरोख्त की किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये जो 64 परिवारों को पट्टे दिए गए थे 1978 में, और उनकी जो पट्टों की जो अवधि थी वो 2008 में समाप्त हो चुकी है। उसके बाद इनको रिन्यूअल करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन वर्तमान में इन लोगों ने किसी ने भी रिन्यूअल नहीं किया गया है। और जो हमको सूचनाएं मिली कि पट्टे की ज़मीनों को अवैध तरीके से स्टाम्प पेपरों में बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इसकी हमने तफ्तीश करी और जांच करी। जांच में जो सही तथ्य सामने आए उनके खिलाफ हमने मुकदमा कायम FIR भी दर्ज की और अपने फॉरेस्ट में भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है। और आगे जो अन्य लोग हैं उनमें हमने एक टीम 7-8 आदमी की उसमें गठित कर रखी है। खबर रुड़की से है, जहां दरगाह प्रशासक ने वहीं पिरान कलियर में स्थित साबिर साहब की दरगाह में होने वाले ठेकों को लेकर वहीं दनिश सभासद से जानकारी मांगी थी और जिस पर दरगाह से जवाब दिया गया था कि दरगाह एक प्राइवेट संस्था है और यह सूचना के अधिकार में नहीं आती है। और जिसके बाद अपीलकर्ता समाज सेवी एडवोकेट दानिश सभासद ने प्रथम अपील की है और सूचना के आधार पर में मांग की है कि जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी निरस्त कर दिया जाए। और नगर पंचायत सभासद और एडवोकेट मोहम्मद दानिश ने यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व प्रबंधक ने 2015 में सूचना का अधिकार दिए जाने पर रोक लगा दी थी। और दानिश सिद्दीकी ने यह भी कहा कि सूचना का अधिकार मिलने के बाद दरगाह में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
साथी सभासद है दानिश भाई लोग है, उनके द्वारा दरगाह वक्फ बोर्ड से 3-4 बिंदुओं की सूचना मांगी गई थी और ये सूचना के अधिकार के संबंध में ही ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका सहयोग मांगा। हाँ, इंशाल्लाह आपका सहयोग मिला ना, तो माननीय आयोग महोदय जो सूचना के अधिकार में है, उन्होंने जो है आदेश जारी कर दिया सूचना जारी करने के लिए, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भी यहाँ पे वर्ष 2022 में हम लोगों ने जो है RTI लगाकर सूचना मांगी थी दरगाह से ठेकों के संबंध में, जिसके संबंध में उन्होंने वही अपना रटाया जवाब दिया कि दरगाह जो है प्राइवेट संस्था है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं है। जिसके बाद उन्होंने प्रथम अपील की जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निरस्त कर दी। उसके बाद उन्होंने द्वितीय अपील की थी माननीय आयोग के साथ, और माननीय आयोग ने इसमें 25/5/2023 में आदेश करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश किए थे कि आप जो है दरगाह प्रबंधक को पत्र लिखकर वो सूचना अपने पास मंगाए और अभिलाषी को उपलब्ध कराए। जिसके क्रम में उन्होंने एक पत्र दरगाह प्रबंधक को लिखा देता, पर दरगाह प्रबंधक ने सूचना देने से मना कर दिया। और फिर जब 30 से 23 में हमारी दोबारा सुनवाई तो हमने कहा कि हमारे पास सूचना नहीं पहुंची। माननीय सूचना आयोग का आभार, बहुत आभार कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया। ऑलरेडी 3 अपील इस तरह की निस्तारित हो चुकी थी, जिनमें अपीलीय जो व्यक्ति था वो पहुंचा ही नहीं वहां पर, और एक्स पार्टी ऑर्डर हुए उसमें कि दरगाह सूचना के अधिकार में नहीं है, लेकिन सभी तीनों को ऑर्डर को खारिज करके एक नया ऑर्डर पारित किया। इसके लिए सूचना आयोग जो है वो बधाई के पात्र है। 2015 तक सूचना के अधिकार में आती थी। यहाँ पर एक प्रबंधक आए नफीस साहब, उन्होंने अचानक से एक दिन अधिनियम की एक धारा को स्वयं अपने आप पर परिभाषित करके यहाँ सूचना देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद 3 लोग अपील में गए, जिनकी तीनों की अपील भी एक्स पार्टी खारिज हुई आयोग में। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वापस लौट रहे थे। आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर आशीष चौहान और सड़क पर आए मलबे से सड़क जाम में फंस गए, और जिसके चलते उन्हें अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर खड़े पड़े मलबे को हटाए जाने का इंतजार करना पड़ा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि संभावित लैंडस्लाइड जोन को देखते हुए NH विभाग द्वारा JCB तैनात किए रहते हैं, और जिसकी मदद से जल्द अवरुद्ध मार्ग का खुलवा दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सिरोबाड़ में भी इलाकों में जिसमें लैंडस्लाइड की ज्यादा संभावना रहती है, वहां पर JCB मशीनों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा निगरानी व्यवस्था रहती है। तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स, उनमें हम अपनी JCBs और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक JCB काम कर रही है, तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए NHA से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। जो भी लैंडस्लाइडिंग जोन होते हैं वहाँ हम मेनली अपने JCB डिप्लॉय करते हैं, और क्रॉनिक लैंडस्लाइड पॉइंट पे हमारे वॉचर्स और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस रहती है, जैसे शिरोबगढ़ या लामबगढ़ जैसे जो एरिया है। तो इसी लाइन पे अभी जो कंडीशन है। उत्तराखंड वानिक प्रशिक्षण अकादमी में वन विभाग के पश्चिमी वृत्त में 5 डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वन्य कर्मियों को 1 दिवसीय सांप, मगरमच्छ और रेस्क्यू प्रशिक्षण दिया गया। और इस मौके पर वहीं ट्रेनर ने सांपों के प्रजातियां और उन्हें पकड़ने के तकनीक बताने के साथ ही उनके सवालों के जवाब देकर जिज्ञासा शांत की। और इस मौके पर सुशीला तिवारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर परमजीत सिंह ने भी सांप के काटने के बाद किस तरह से उपचार किया जाता है और क्या उपाय करने चाहिए, इस संबंध पर विस्तार से जानकारी दी। और पूर्वी वन विभाग के DFO संदीप कुमार ने बताया कि विभाग के इन कर्मियों की ओर से पिछले साल में 2000 से भी ज्यादा सांप और 50 से भी ज्यादा मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। जैसे हमारे पास जो है चुनौतियां ऐसी हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको किसी माध्यम से अपने साथ में जोड़ें और उनको रेस्क्यू करने के टिप्स और ट्रिक्स बताएं और सांपों को न मारें, और इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा
जो प्रयास है अभी की एक ऐप लॉन्च करें, उसमें हम उनकी सारी डिटेल भरवाएं और उनको छोड़ने और पकड़ने से संबंधित उनका डेटा हमारे पास आए। तो इसके लिए हम सेंसिटाइज कर रहे हैं ग्रामीणों को भी और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी। ऐप का नाम कुछ बता सकते हैं? ऐप अभी स्नेक रेस्क्यू से रिलेटेड एक ऐप है, अभी लॉन्च करने वाले हैं। कितने महीने में आ जाएगी लगभग? जी लगभग टाइम तो नहीं, अब जैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद इस वर्कशॉप के बाद हम जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करने का प्रयास करें। ये जो वेस्टर्न सर्किल है, जो तराई एरिया है, यहाँ पे मानसून से पहले जो आज की जो हमारी कार्यशाला है जो स्नेक रेस्क्यू पे और मगरमच्छ जो पाए जाते हैं यहाँ पे उनके रेस्क्यू से संबंधित है। और इसमें अभी क्योंकि मानसून में स्नेक जो है उसके जो बाइटिंग के केसेस वो ज़्यादा दिखते हैं और मगरमच्छ भी अपने क्षेत्र से जो है बाहर आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे प्रोफेशनली उसको रेस्क्यू किया जाए, जहाँ पे हमारा जो रेस्क्यूअर है अपनी जान भी बचा पाए, सांप की जान भी बचाए और जो लोग जिनको खतरा है उनकी जान भी बचाए, तो उसको कैसे हम जो है प्रोफेशनली रेस्क्यू करें, उस संबंध में एक हमने वर्कशॉप आज जो है रखी हुई है। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब टमाटर खरीदने के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ रही है। और दरअसल टमाटर के आसमान छूती कीमतों को देखते हुए कोटद्वार में मंडी परिषद ने लोगों को सस्ती कीमत पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए मंडी ऑफिस के पास टमाटर के स्टॉल लगाए हैं, जहां 70 रुपए किलो के हिसाब से एक परिवार को एक बारे में 2 किलो टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। और बाजार में 150 रुपए किलो बिक रहे टमाटर को वहीं छोड़कर लोग बड़ी संख्या में रविवार सुबह ही मंडी परिषद के ऑफिस पहुंच गए। उधर देखो कितनी लंबी लाइन है टमाटर की। मार्केट में टमाटर है नहीं और ये टमाटर देखो आपका, देखो इसमें देखो निकल रहा है पानी, ये देखो तो कोई बात नहीं। और इसका भाव 70 रुपये किलो दे रही हैं और कह रहे हैं अधिकतम 2 किलो मिलेगा एक आदमी को। और उसमें भी 10 रुपये खुले नहीं होने पर वो कह रहे हैं कि छोड़ो 150 रुपये ही दे दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और टमाटर की स्थिति ये है, और ये कच्चा टमाटर है और सोशल मीडिया पर इसको ऐसे फैलाया जा रहा था जैसे कि टमाटर फ्री में दिया जा रहा हो, न जाने क्या टमाटर से क्या कुछ है। अभी यहाँ पे आप लाइन में लगे हुए थे। भाई साहब आपके सामने है टमाटर। मैं कलाल घाटी से यहाँ पे टमाटर लेने स्पेशली आया था। कल शाम को कहीं भी टमाटर नहीं मिला और 6 बजे के आसपास टमाटर ख़त्म हो गया था भाबर के मालन पार्क। अभी मैं यहाँ पे अपने साथी के साथ में यहाँ पे आया हूँ तो 150 रुपये में टमाटर लिए और ये आप देख रहे हैं छांटने का कोई मौका नहीं, जैसे वो बना के दे रहे हैं वैसे आपको लेके जाना है। और बहुत सारे इसमें कच्चे भी हैं जो कि लेंगे, वो बड़ी बुरी स्थिति हो गई है कभी अभी टमाटर के लिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।